सच कभी छुपाया नहीं जा सकता है। न्याय देर से ही सही, लेकिन हमेशा अपने सही अंजाम तक पहुंचाता है। ये कहानी का सच जानने के लिए अंत तक बने रहिए। आज की कहानी का नाम है भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। कहते थे कि वहाँ रात के समय अजीब सी आवाज़ें आती हैं और कोई भी व्यक्ति जो अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। लोग हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे। एक दिन तीनों दोस्त राहुल, अमन और कविता ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे सभी साहसी थे और भूत प्रेतों की बात को भी अंधविश्वास मानते थे। रात के 12 बजे वे हवेली के अंदर गए, अपने साथ टॉर्च और एक कैमरा लेकर। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। हवेली के कमरे बड़े और अंधेरे थे। दीवारों पे पुराने चित्र लगे थे, जिसमें लोगों की आंखें ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें देख रही हो। जैसे ही वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, दरवाज़ा अचानक खुद ही बंद हो गया। तीनों डर गए, लेकिन साहस दिखाते हुए आगे बढ़े। तभी अचानक एक कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आई। अमन ने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर डाली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस कमरे में गए और देखा कि वहाँ एक पुरानी बेंच रखी थी। बेंच के ऊपर एक पुरानी डायरी थी। राहुल ने उस डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वह कभी लौट नहीं पाएगा। यह मेरी बदला लेने की जगह है। डायरी के साथ एक और पेज गिरा, जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। तस्वीर देखते कविता ने चौंकते हुए कहा, यह तस्वीर मेरी दादी के समय की है। उन्होंने मुझे बताया था कि यह उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जो अचानक गायब हो गई थी। जैसे ही उन्होंने उस तस्वीर उठाई, हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर से बंद खुलने लगे। हवेली की दीवारों से चीखें सुनाने देने लगी। तीनों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे बंद हो गए थे। तभी एक धुंधली छवि उसके सामने प्रकट हुई। वह एक महिला की आत्मा थी। उसने कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैंने यहाँ बरसों से इंसाफ का इंतजार किया है। मुझे मारने वालों ने मुझे इस हवेली में दफना दिया था। अब कोई भी यहाँ आएगा तो वह मेरे दर्द का हिस्सा बनना होगा। राहुल ने डरते डरते पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। आत्मा ने कहा, मुझे शांति चाहिए। मुझे इस घर से मुक्ति चाहिए। मेरे हथियारों को सजा दिलाओ। कविता ने अपनी दादी से सुनी कहानियों को याद किया और समझ गई कि आत्मा को उसकी कहानी दुनिया को बताने की ज़रूरत है। उन्होंने अगले दिन गांव में जाकर सारी बातें बताई। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर आत्मा की अस्तित्वों को खोज की और उन्हें विधि विधान गंगा में प्रभावित किया। हवेली अब शांत हो चुकी थी। आत्मा ने तीनों दोस्तों को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्ति की दी। अब यह हवेली भी डरावनी नहीं लगेगी। तीनों दोस्त उस दिन के बाद कभी भी भूत प्रेतों की बातों को हल्के में नहीं लेते थे। उन्होंने समझ लिया कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है। जब आत्मा को शांति मिली और हवेली शांत हो गई, तो तीनों दोस्तों ने सोचा कि अब यह रहस्य पूरी तरह खत्म हो गई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
कुछ महीनों बाद हवेली के पास रहने वालों गांव के लोगों ने फिर से अजीब आवाज़ सुननी शुरू कर दी। वे डर गए और सोचा कि आत्मा वापस आ गई है। राहुल, अमन और कविता को जब यह खबर मिली तो वे दोबारा उस हवेली में जाने का फैसला किया। रात के समय वे फिर से हवेली में पहुँचे। इस बार हवेली पहले से ज़्यादा खामोश और ठंडी थी। वहाँ जाने पर उन्होंने देखा कि हवेली के मुख्य कमरे में एक पुराना टूटा हुआ दर्पण था, जो पहले कभी नहीं दिखा था। जब राहुल ने उस दर्पण की ओर देखा तो उसे अपनी परछाइयों को अक्स दिखाया। परछाइयाँ धीरे धीरे साफ होने लगीं और उसमें वही महिला आत्मा नजर आई। इस बार आत्मा शांत नहीं थी। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने मुझे मुक्त नहीं किया है, लेकिन मेरा बदला अभी अधूरा है। जिसे लोगों ने मुझे मारा था, उनका पाप इस हवेली में जमा है। जब तक उनके गुनाहों का प्रायश्चित नहीं होगा, यह हवेली शांत नहीं होगी। तीनों दोस्त हैरान थे। उन्होंने आत्मा से पूछा, तुम्हारे हत्यारे अब कहाँ हैं? वे तो शायद मर चुके होंगे। आत्मा ने कहा, उनकी संतानों ने उनके पापों को छुपाया है। यह परिवार अब भी गांव में रहता है। जब तक वे अपने अपराधों को स्वीकार नहीं करेंगे, मैं मुक्त नहीं हो सकती। तीनों दोस्त ने अगले दिन गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछताछ की। धीरे धीरे उन्होंने पता लगाया कि आत्मा की हत्या एक संपत्ति के विवाद में हुई थी। उनके हत्यारों का परिवार अब भी उसी संपत्ति पर रहता है और उस पे अपना हवेली बना लिया है। राहुल, अमन और कविता ने उस परिवार से सच उगलवाने के लिए एक योजना बनाई। वे गांव वालों को इकट्ठा करके उस हवेली में गए। जब सच्चाई सबके सामने आई तो हत्यारों ने अपने पूर्वजों के अपराध को स्वीकार किया। उन्होंने आत्मा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वे संपत्ति का हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान दे देंगे। उस रात आत्मा ने हवेली में फिर प्रकट होकर तीनों दोस्तों को धन्यवाद दिया। उसने कहा, अब मेरा बदला पूरा हो चुका है। अब मैं सदा के लिए मुक्त हो रही हूँ। तुमने जो किया है उसके लिए मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूँगी। इसके बाद हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई। गांव के लोग अब निडर होकर हवेली के पास रहने लगे। राहुल, अमन और कविता ने महसूस किया कि सच और न्याय की ताकत सबसे बड़ी होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइए।